जिंदगी में कभी उदास न होना, जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न होना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और चाय के साथ आज कोई छोटी सी बात नहीं करेंगे, लेकिन उस बात की बात करेंगे जिस बात ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बारे में कुछ बातें। सुशांत सिंह ने अपने करियर में बहुत कम टाइम में बिना किसी गोड़ बाधर एक सम्मान हासिल कर लिया था। दोस्तों, सुशांत अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना चाहते थे, जैसे कि हवाई जहाज को उड़ाने की कला सीखना चाहते थे, नेत्रहीनों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाना चाहते थे, 1000 पेड़ लगाना चाहते थे, कैलाश पर्वत पर मेडिटेशन करना चाहते थे, लेफ्ट हैंड से क्रिकेट मैच खेलना चाहते थे, चैंपियन के साथ टेनिस खेलना चाहते थे, बच्चों की मदद करना चाहते थे, दिल्ली की इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शाम बिताना चाहते थे, किताब लिखना चाहते थे, नासा की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते थे। उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा टेलीस्कोप भी अपने घर में रखा था। लीगो विजिट भी करना चाहते थे, फ्री एजुकेशन देना चाहते थे, क्रिया योग सीखना चाहते थे, लेडीज को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते थे, चैंपियंस के साथ चेस खेलना चाहते थे, 50 फेवरेट सॉन्ग्स के लिए गिटार सीखना चाहते थे, लैम्बोर्गिनी कार खरीदना चाहते थे, इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते थे, पूरे यूरोप में ट्रेन से घूमना चाहते थे, एक्टिव फोटोग्राफी भी करना चाहते थे, डिज्नीलैंड जाना भी चाहते थे, ब्लू होल में डाइव करना भी चाहते थे। ये सब उनके इंस्टा अकाउंट से लिया गया है। दोस्तों, जैनाचार्य श्री विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में सबसे जल्दी बिगड़ जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो इंसान का दिमाग है, और सबसे जल्दी सुधरने वाली कोई चीज है तो वो भी इंसान का दिमाग ही है, यानी कि मन ही ताला, मन ही चाबी। दोस्तों, उनकी मौत आत्महत्या थी। कारण क्या था ये पता चले ना चले, एक चीज का तो सभी को पता है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहे थे। आज के जमाने में ये एक बड़ी समस्या है डिप्रेशन, और उसका इलाज संभव भी है और कराना भी चाहिए। बहुत सारे लक्षण भी है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जिससे पता लग सकता है कि डिप्रेशन किस स्टेज पर पहुंच चुका है। किसी भी आदमी का डिप्रेशन कौन से स्टेज में है ये भी पता लगा सकते हैं। ज्यादातर हमारे समाज में मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं कराते हैं। शारीरिक रोगों का इलाज कराना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आज के जमाने में मानसिक रोगों का इलाज भी है, लेकिन हम ये कहकर टाल देते हैं कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। डिप्रेशन के 2 कारण होते हैं, एक या तो वो आनुवंशिक बीमारी है, या तो फिर घर का बहुत खराब ही वातावरण जो है वो भी उसका एक कारण है। उसके लक्षण देखते हैं। बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा क्रोध या उन्माद, असामाजिक व्यवहार, ज्यादा शक, बहुत ज्यादा चिंता, खंडित वास्तविकता, अस्त व्यस्तता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, अपनी समस्या के बारे में किसी से बात नहीं कर सकता है, ना तो अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता है। दोस्तों, ये जो सारे लक्षण अभी मैंने आपको बताए वो हम सब में कम या ज्यादा मात्रा में होते ही हैं, लेकिन जब ये 75% से ऊपर चले जाएं, इसकी लिमिट 75% से भी आगे चली जाए तो इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। सभी घर वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके घर में से किसी भी मेंबर में ये लक्षण मौजूद तो नहीं है। अगर है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी में
कोई ना कोई हमारा ऐसा दोस्त होना चाहिए, कोई एक कल्याण मित्र होना चाहिए जिसके साथ बैठकर हम सारी बात कर सके, हमारी सारी बात शेयर कर सके। उसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, या तो फिर हमारी खुशी, हमारी फीलिंग्स, सैडनेस, हमारा जो मूड चेंज होता है, सारी बातें उनके साथ शेयर कर सके। ये कल्याण मित्र हमारा कोई भी हो सकता है, रिलेटिव या तो फ्रेंड, जैसे कि दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या तो फिर हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में इमोशनल डिस्टेंसिंग को हावी मत होने दीजिए। अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। क्या पता किसी को आपकी जरूरत हो या तो फिर आपको किसी की जरूरत हो। नमस्ते।